Hello students, welcome you all in our YouTube learning channel. This is Jyoti Singh, and as you know that we have completed the explanation part of chapter first, food. Where does it come from, right? In today's session we'll discuss about the practice questions which are given in your textbooks. Okay, so let's start with the first question. First question is, do you find that all living beings need the same kind of food? क्या आप ये सोचते हैं कि सेम जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम काइंड का फूड खाते होंगे? नो, ऑल लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड. अगर हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक प्लांट्स आर ऑल्सो द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. आपको पता है सनलाइट को वो सिंथेसाइज करते हैं. क्या हम ये कर सकते हैं? नो, we depend on different living organisms for our food. In the same way, we can take one more example, that tigers, lions, they are flesh eaters. वो plants को खा के survive नहीं कर सकते, right? And what about the plant eaters, the herbivores like deer and elephants? वो किसी का flesh नहीं खा सकते, वो तो plants पे depend करते हैं. So there are different kind of food for different living organisms. Okay? Now let's see the next question. Name 5 plants and their parts that we eat. हमें 5 plants के नेम लिखने हैं और वो पार्ट लिखने हैं जो हम एडिबल पार्ट, जो हम खाते हैं, खाने लायक जो उसके पार्ट होते हैं, हम उनकी बात करेंगे. सो आई हैव टेकन दीज 5 एज यू नो, मैं अपने एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. आप कोई भी 5 टाइप के प्लांट्स को इंक्लूड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज पैडी. पैडी प्लांट्स के हम सीड्स खाते हैं एज फूड. Wheat, we eat the seeds of wheat also. Then next mustard plant, seeds and leaves, हम दोनों ही खाते हैं. सीड्स से हमें ऑयल भी मिलते हैं. मस्टर्ड सीड्स को हम होल पूरा भी खाते हैं, उसको सब्जियों में यूज़ करते हैं. लीव्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही फेमस डिश है सरसों का साग, वो इन्हीं की बात होती है. मस्टर्ड जो प्लांट होता है उसकी लीव्स को हम कुक करके खाते हैं. द नेक्स्ट ब्रिंजल प्लांट का हम फ्रूट खाते हैं. ओके, एंड द नेक्स्ट इज पोटैटो प्लांट, एंड पोटैटो इज द स्टेम. तो हम पोटैटो प्लांट से एडिबल जो उसका पार्ट होता है वो होता है उसका स्टेम, तो हम पोटैटो में स्टेम को खाते हैं. नाउ देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक आपको कॉलम दिया हुआ है, दिस इज अबाउट द क्वेश्चन और ये है उसका आंसर. हम डिस्कस करेंगे. यहाँ पे आपको दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस, 4 क्वेश्चंस एक्चुअली, और ये हैं 4 ऑप्शंस जिनमें आपको करेक्ट ऑप्शन के साथ इसको मैच करना है. सो लेट्स स्टार्ट. मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी. अब ये क्या है? ईट अदर एनिमल्स, क्या ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं? नो. ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, क्या ये प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये तो कुछ खाते ही नहीं, ये तो खुद ही प्रोडक्ट है. तो अब ये वेजिटेबल्स हैं क्या? नहीं, वेजिटेबल नहीं हो सकते. दीज आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स. ये सभी मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी क्या होते हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं. जैसे आपको पता है मिल्क से ही पनीर बनता है, घी भी बनता है बटर के थ्रू. सो दीज ऑल आर दी एनिमल प्रोडक्ट्स. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज स्पिनच, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट. अब ये कुछ खाएंगे तो है नहीं, ये 2 ऑप्शन हमारे हट गए ऑलरेडी, क्योंकि ये तो खुद ही वेजिटेबल्स हैं, ये खाने वाले नहीं है. हमारे पास ऑप्शन बचा दे आर वेजिटेबल्स. Okay, now the next is lions and tigers. अब आप बताएंगे lions and tigers क्या करते हैं? Eat other animals. हाँ, आपको पता है कि वो कार्निवोर्स हैं, वो अदर एनिमल्स को खाते हैं. लेकिन मैं आपको एक ज़रूर टिप दूंगी यहाँ पे कि जब भी आप ऐसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस को, जो भी आंसर के लिए ऑप्शंस हैं, उनको अच्छी तरह से रीड करके ही ऑप्शन चूज़ कीजिए. तो हमने यहाँ पे हमें पता है कि वो अदर एनिमल्स को खाते हैं एज दे आर कार्निवोर्स, बट यहाँ पे लिखा हुआ ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, हमने देख लिया एक बार कि क्या लिखा हुआ है. हमें पता है कि वो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को नहीं खाते. सो दैट हियर इज द आंसर. ओके, लायंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स. नाउ द लास्ट वन इज हर्बीवोर्स. आपको पता है वो प्लांट ईटर्स होते हैं, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं. सो दिस इज द आंसर फॉर दैट. ओके, सो this is the answer table, and don't worry,
यू विल गेट द PDF फॉर्मेट ऑफ दिस आंसर शीट, आपको मिल जाएंगे PDFs। सो अभी आपको लिखना नहीं है, अभी हम सिर्फ इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं सो दैट जब आप उसको कॉपी कर रहे होंगे अपने नोटबुक में तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि वाई वी आर राइटिंग दिस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, ऑलराइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, उनमें से आपको चूज करना है और ब्लैंक्स में फिल करना है। नंबर 1, टाइगर इज अ डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मीट। टाइगर क्या है? क्योंकि वो सिर्फ मीट खाता है। कौन से एनिमल्स खाते हैं मीट? ओनली मीट। यस, दे आर कार्निवोर्स। Tiger is a carnivore. Okay. Then the next question, deer eats only plant products and so is called. अब जो एनिमल्स सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, वो कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? Yes, they are herbivore. So deer is a herbivore. Okay. Now the next one is पैरट ईट्स ओनली। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, पैरट सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। ओके, सो द आंसर विल बी प्लांट्स। देन द नेक्स्ट वन इज द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउज, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। काउज, बफेलो एंड गोट से हमें वो प्रोडक्ट कौन सा मिलता है जिसे हम ड्रिंक यानी पीते हैं? Yes, you are absolutely right. That is milk. Now the last one is we get sugar from. आप सभी को पता है शुगर हमें कहाँ से मिलता है? Yes, we get sugar from sugar cane. Okay, this was about the fill in the blanks. Now as we have less number of questions in this chapter, so I have included some extra questions. Let's have a look. The question number 1 is name 2 sugar producing plants. आपको 2 sugar producing plants बताने हैं। अब आपको पता है शुगर केन से भी शुगर मिलती है, but there is one more plant that is sugar beet. बिल्कुल जैसे आपने बीट रूट देखा होगा, this is a kind of root, वैसे ही sugar beet होता है, वो भी एक sugar producing plant है। Okay. Now the question number 2 is what do you call the habit of an individual to eat a particular type of food items commonly? आप उस हैबिट को क्या बुलाएंगे जो कोई इंडिविजुअल कॉमनली अपने फूड आइटम्स में फूड आइटम को इंक्लूड करता है, कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स को इंक्लूड करता है? द आंसर इज फूड हैबिट, बट लेट मी एक्सप्लेन यू। एज आई एम एन इंडिविजुअल, आप भी एक इंडिविजुअल हो, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल है। ओके, अब वो इंडिविजुअल, जैसे हम एनिमल की अगर बात करें तो एनिमल्स आर कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनीवोर्स, राइट। अब अगर हम टाइगर की बात करते हैं तो टाइगर की फूड हैबिट कैसी है? वो सिर्फ नॉनवेज चीज़ें खाता है, वो सिर्फ फ्लैश खाता है। सो दिस इज कॉल्ड देयर फूड हैबिट। जब भी आप कुछ स्पेसिफिक फूड आइटम्स को अपने डेली फूड में नॉर्मली कॉमनली आप उसको यूज़ करते हैं एज योर फूड, सो दैट इट इज़ कॉल्ड द फूड हैबिट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज फूड। अब बिकॉज ये चैप्टर फूड के बारे में था, वो कहाँ से मिलता है, तो फूड है क्या वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हियर इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ फूड। द ईटेबल सब्सटेंसेज ईटन बाय ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स to get energy for various activities for growth and development is called food। हमने फूड के बारे में वैसे भी बात की थी हमारे प्रीवियस वीडियो में कि फूड ऐसे ईटेबल सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे खाने लायक चीज़ें जिनको हम खाते हैं एनर्जी लेने के लिए, ग्रो करने के लिए और अपने डेवलपमेंट के लिए। ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई शुड वी ईट कुक्ड फूड। हमें कुक्ड फूड खाने की ज़रूरत क्यों है, या हमें क्यों खाना चाहिए, पका हुआ खाना क्यों खाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देयर आर सम रीजंस वी शुड ईट कुक्ड फूड, बिकॉज बाय कुकिंग वी कैन किल हार्मफुल जर्म्स एंड मेक इट जर्मलेस। हम अपने फूड को जब कुक कर रहे होते हैं
कुकिंग के टाइम पे जो जर्म्स होते हैं ना फूड में, वो क्या होते हैं, मर जाते हैं और हमारा जो फूड होता है वो जर्म फ्री हो जाता है। ओके, और आपको पता है जर्म्स कितने हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं, उनको कुक करते हैं। अब ऐसा तो हम नहीं करते कि चलो हम राइस ले लिया और हमने पानी ले लिया और उसको राइस खाते गए, ग्रेन्स को पानी पीते गए, वो अंदर जाके तो वही होना है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कुक्ड फूड कैन बी इजीली डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। देयर इज वन मोर रीज़न, जो कुक्ड फूड होता है उसका डाइजेशन बहुत ईजी होता है और उसका अब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में, जैसे आप जानते हो फूड न्यूट्रिएंट्स को ब्लड अब्जॉर्ब करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, इन द सेम वे हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की, तो कुक्ड फूड को डाइजेस्ट करना और हमारी बॉडी में उसका अब्जॉर्प्शन ईजी होता है। नाउ कुकिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। जैसे मैंने अभी अभी बात की कि अगर मैं राइस ग्रेन्स और वाटर को एक साथ खा लूँ, ऐसे ही रॉ राइस ग्रेन्स को मैं ले लूँ, मैं खा लूँ और पानी पी लूँ, क्या कुछ टेस्ट आएगा? या आप अपनी कोई भी फेवरेट डिश का एग्जाम्पल ले लें, आप उनके रॉ मटेरियल्स को, उसके इंग्रेडिएंट्स को खा लें ऐसे ही, क्या होगा? कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो जब हम कुक करते हैं फूड को तो उसका एक अलग टेस्ट बनता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड की जो आप बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होती है। सो there are some importance of food. It provides energy to do various activities. ये हमारी बॉडी को वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। जैसे अभी मैं आपसे सिर्फ बात कर रही हूँ, फिर भी मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। अगर मेरे पास एनर्जी नहीं होगी तो मैं आपसे बात भी नहीं कर पाऊँगी। नाउ इट हेल्प्स इन ग्रोथ, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है। आपको पता है न्यूट्रिशन अगर सही नहीं मिलता, बैलेंस डाइट अगर सही नहीं होती, हमारी बैलेंस डाइट हम नहीं लेते, तो हमारी ग्रोथ पे उसका अफेक्ट होता है। Then it helps to repair and replace damaged part of the body. हमारी बॉडी में जो रिपेयरिंग के लायक जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जो रिप्लेसमेंट के लिए टिश्यूज़ होते हैं, ऐसा लगता है हमारी बॉडी में कहीं भी कि उसको क्या करने हैं, उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, तो वो सारे काम कौन करता है, फूड न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, फूड से मिलते हैं। ओके, लास्ट वन इज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। आप जानते हो डेफिशिएंसी डिजीज़, जब भी कोई फूड न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में कम होता है, लाइक अगर हम बात करें नाइट ब्लाइंडनेस की, वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो अगर हमारे फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस बैलेंस नहीं होंगे हमारे बॉडी में, मतलब हमारे फूड में, तो क्या होगा, हमें डिफरेंट टाइप के डिजीजेस हो सकते हैं, हमें डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि फूड न्यूट्रिएंट्स ही हमारी इम्यूनिटी को भी बिल्ड करते हैं। ओके, देन द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। तो हमने इसके बारे में डिटेल में बात की थी, बट हम थोड़ा सा एक बार उसको समझ लेते हैं ब्रीफली। एनिमल्स, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, प्लांट पार्ट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो टोटली प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, वो क्या होते हैं, हर्बीवोर्स, लाइक काउ, डियर, एलिफेंट एक्सेट्रा। नाउ व्हाट अबाउट द कार्निवोर्स। अभी हमने टाइगर की बात की थी, लॉयन की बात की थी कि एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज देयर फूड, वो उनका फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, सो दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स लाइक लॉयन, टाइगर, etc. नाउ द नेक्स्ट इज लास्ट, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स सिंपल जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को एज फूड लेते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स और डॉग। So this was all about the questions, the practice questions which are given in your textbook, and उसके अलावा हमने कुछ extra questions की भी बात की। Okay, now stay tuned for more videos with us, क्योंकि अभी हम इन sessions को continue करने वाले हैं। So that wait for the next video. Till then, bye bye.